दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइव स्कूल में। आपको पता है कि आगामी समय में बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। इन सभी एग्जामों में जीएस का एक पोर्शन पूछा जाता है। इस पोर्शन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें और क्या पढ़ें। तो दोस्तों उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए अपने चैनल लाइव स्कूल पर जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलाई गई है। इस श्रृंखला में दोस्तों पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, साइंस के और दोस्तों कंप्यूटर के सारे जो टॉपिक हैं दोस्तों, इन सभी विषयों के दोस्तों प्रश्न जो हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों उसी श्रृंखला में नेक्स्ट वीडियो है आपके सामने। इस वीडियो में दोस्तों भूगोल के यानी कि ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों छोटा सा वीडियो है, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो से मिल जाएगी कि कैसे प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न मैं पढ़ देता हूं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार एसएससी में पूछा गया है, कई बार यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस में भी पूछा गया है, दोस्तों रेलवे में भी पूछा गया है और दोस्तों टेट में भी पूछा गया है। सुपर टेट की परीक्षा में कई बार आने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 90, बी ऑप्शन है 160, सी ऑप्शन है 180 और डी है दोस्तों 360। तो जल्दी से बताओ कि इसका राइट आंसर क्या लगा दिया जाए। तो बिल्कुल सही, कुछ लोग बता रहे हैं इसका राइट आंसर अक्षांश रेखाओं की संख्या दोस्तों होती है, वो होती है 181। क्या होती है दोस्तों? 181। कुछ लोग इसको कह रहे होंगे नहीं सर 180 होती है। हाँ भाई पता है, ठीक है, लेकिन राइट आंसर अगर देखेंगे तो 181 ही राइट आंसर है। ठीक है, आपको पता है ये ग्लोब है, ठीक है, और ग्लोब में दोस्तों ये होती है विषुवत रेखा, ठीक है, 0 डिग्री। इसके ऊपर दोस्तों 23.5 जाएंगे तो कौन सी होगी? कर्क रेखा। और इधर जाएंगे नीचे साउथ में दोस्तों तो कौन सी होगी? मकर रेखा 23.5 पर। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक, तो अक्षांशों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो अक्षांश रेखाओं की संख्या है 180। अगर मैं दोस्तों देशांतर रेखाओं की बात करूं, ये वाली देखिए, मैं ये वाली लंबी खड़ी खड़ी रेखाएं खींच रहा हूं ना, इसकी बात करूं दोस्तों तो देशांतर रेखाओं की संख्या है वो है 360। कितनी है? 360। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखनी है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा की बात करूंगा तो वो है दोस्तों विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, ये वाली है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? ए ऑप्शन है 90 डिग्री उत्तरी, बी ऑप्शन है 82 पॉइंट, देखिए ये आप ऐसे लिख लीजिए 82.5 डिग्री या फिर 82.5 लिख लीजिए। ठीक है, अगला है दोस्तों 180 पूर्वी और अगला है, इससे अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओ इसका राइट आंसर क्या लगा दें। तो भारत की समय मानक समय रेखा की बात करी जाए दोस्तों तो दो वो है 100 वो 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी। ठीक है, ये दोस्तों भारत की मानक समय रेखा है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ये मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो दोस्तों ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, है ना, उड़ीसा और दोस्तों आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है सभ्यताओं का पालना किसे कहा जाता है? कौन से महाद्वीप को दोस्तों सभ्यताओं का पालना कहा जाता है? ए ऑप्शन है एशिया, बी ऑप्शन है अफ्रीका, सी ऑप्शन है यूरोप और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो जल्दी से बताओ कि इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन एशिया। सभ्यताओं का जो पालना है दोस्तों वो एशिया को कहा जाता है। लेकिन आपसे ये पूछूं कि सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, तो दोस्तों वो अफ्रीका महाद्वीप पर हुई थी। लेकिन सबसे सभ्यताओं की बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप है। ठीक है, कौन सा है? एशिया महाद्वीप है और सबसे बड़ा भी एशिया महाद्वीप है। ठीक है, और भारत भी दोस्तों एशिया में ही है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कनाडा और यूएसए के बीच कौन सी अक्षांश रेखा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ए ऑप्शन है 23.5 डिग्री उत्तरी, है ना, 23.5 उत्तरी। अगला है दोस्तों 30 डिग्री उत्तरी। इससे अगला है दोस्तों 49 डिग्री उत्तरी और इससे अगला है दोस्तों 90 डिग्री दक्षिणी। तो आप इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या लगा दूं, जल्दी से बताओ। ठीक है, अच्छा बहुत सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 49 डिग्री उत्तरी रेखा। ठीक है ना, 49 डिग्री उत्तरी रेखा। आपको पता है ये वृत्त है और यहाँ पर दोस्तों ये उत्तरी महाद्वीप है। ठीक है, ये एशिया है और यहाँ यूरोप है, इधर
दक्षिणी महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका है, और ये दोस्तों अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये उत्तरी अमेरिका है। तो यहीं पर दोस्तों एक रेखा मिलती है आपको 49 डिग्री उत्तरी, और ये दोस्तों यूएसए और कनाडा के बीच में है। कहाँ पर है? यूएसए और कनाडा के बीच में है दोस्तों। इसे एक नाम से और जाना जाता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि दुनिया की शांतिपूर्ण रेखा, दुनिया की शांतिपूर्ण रेखा कौन सी है? तो दोस्तों 49 डिग्री उत्तरी रेखा है। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, प्रेरीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रेरीय घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? ए ऑप्शन है एशिया, बी ऑप्शन है अफ्रीका, सी ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो बताओ। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ पर दोस्तों? उत्तरी अमेरिका में। आपको पता है कि उत्तरी अमेरिका में ये झीलें हैं, है ना, है ना, झीलें हैं, सुपीरियर वगैरह झीलें हैं, और इनके आसपास के जो मैदान हैं, इनके आसपास के क्षेत्र के घास फूस को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रेरियज घास कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन देश कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है रूस, और डी ऑप्शन है ब्राज़ील। तो बताओ। अच्छा, सही है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ब्राज़ील। दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन देश है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील कौन से महाद्वीप में है दोस्तों? तो ब्राज़ील जो है वो दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है दोस्तों। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आपके, कह सकते हो, पंपास। क्या पाया जाता है? पंपास। तो ब्राज़ील दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन देश है ना, ब्राज़ील में। ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ही दोस्तों अमेजन के जंगल पाए जाते हैं, जो कि दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ लीजिए, सवाना घास भूमि कहाँ पाई जाती है? सवाना, देखिए मैंने अभी बताया है, पंपास बताया है। ठीक है, पंपास बता दिया, प्रेरीज बता दिया। अब सवाना घास भूमि कहाँ पाई जाती है? ए ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, बी ऑप्शन है अफ्रीका, सी ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, और डी ऑप्शन है एशिया। तो जल्दी से टिक कराओ। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका, सवाना घास के मैदान जो हैं वो दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और देखिए दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल अरीका है। ठीक है, कौन सा है? अरीका, जो कि कहाँ मिलता है? ये भी दक्षिणी अमेरिका में मिलता है। तो सवाना घास के मैदान दोस्तों वो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लिम्पोपो नदी किस महाद्वीप में है? लिम्पोपो नदी, बहुत अच्छा प्रश्न है। एशिया महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है, या फिर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है? तो देखिए लिम्पोपो नदी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। और ये नदी जो है दोस्तों वो किसको? मकर रेखा को, किसको? मकर रेखा को। मैंने आपको बताया था ये अपना व्रत है। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर होगा वो होगा अफ्रीका। और अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों एक नदी है लिम्पोपो, और ये नदी जो है वो दोस्तों किसको? मकर रेखा को 2 बार काटती है। कितने को? मकर रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। अगर मैं यहीं पे बात कर लूँ, कांगो नदी कहाँ पर है? कांगो, तो कांगो नदी भी अफ्रीका महाद्वीप में है, और ये दोस्तों भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। किसको? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी? कांगो नदी। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं यहीं पर माही नदी की बात करूं, माही नदी, तो माही नदी दोस्तों राजस्थान में है, और ये दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसको? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों लिम्पोपो नदी मकर रेखा को, माही नदी कर्क रेखा को, और कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो और लिम्पोपो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की नदियां हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कांगो नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? देखिए अगला प्रश्न आ ही गया। ए ऑप्शन है कर्क रेखा, बी ऑप्शन है मकर रेखा, सी ऑप्शन है भूमध्य रेखा, और डी ऑप्शन है आर्कटिक व्रत। ठीक है, तो दोस्तों कांगो नदी जो है वो आप राइट आंसर लगा दीजिए। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। किसको? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को माही नदी काटती है, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है। कौन सी? लिम्पोपो नदी काटती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो वो है नील नदी। कौन सी है दोस्तों? विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करूंगा मैं तो वो है नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी की बात करूंगा तो वो है दोस्तों गंगा नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करूंगा तो वो है यांगत्से नदी। ठीक है, यांगत्से नदी, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, विश्व की नील नदी और एशिया की यांगत्से नदी और भारत की दोस्तों वो है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी, ये बात आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से। दोस्तों ये थे 10 प्रश्न। आपने कितने सही किए हैं? 10/10 करे हैं। टिक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये रहा आपके सामने आज का प्रश्न, और इस प्रश्न का जवाब आपको जल्दी से आंसर देना है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। ए ऑप्शन है रामगंगा, बी है यमुना, सी है शारदा और डी है सोन नदी। तो जल्दी से टिक करो दोस्तों कि इसका राइट आंसर मैं क्या लगा दूँ। ठीक है, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।